अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है और आज की इस वीडियो में इस ड्रामे की पिछली किस्त पर कुछ तबसरा होगा। आने वाली किस्त के ट्रेलर को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस ड्रामे से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें भी आप लोगों को दी जाएंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस सीरीज़ में सूरत हाल ये है कि आने वाली कहानी इस तरफ जा रही है कि सुल्तान फातिह ने अब मगरबी रूमी सल्तनत को फतह करने का ख्वाब कॉन्स्टेंटिनिया की फतह के बाद देखना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस शहर की फतह ने इनके हौसले बढ़ा दिए हैं। और शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि 3 मई 1481 अजीम सुल्तान फातिह की शहादत का दिन था। वही अजीम सुल्तान फातिह जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत के मुस्तहिक बने, कॉन्स्टेंटिनिया के खात्मे का सबब बने। तो यही सुल्तान मोहम्मद खान बिन मुराद खान, जिन्हें सुल्तानुल फतुहात के लक़ब से याद किया जाता है, 3 मई को 49 साल की उम्र में शहीद कर दिए गए। और इन्हें इनके यहूदी मौलिज यानी कि यहूदी डॉक्टर जो कि इटली से ताल्लुक़ रखता था और जिसका नाम याकूब पाशा था, तो उसने सुल्तान फातिह को जहर दे दिया था। उस वक्त सुल्तान फातिह इटली को फतह करने जा रहे थे, क्योंकि उनका इरादा था कि रूम को फतह करके रूमी तहजीब को ख़त्म करने के बाद दुनिया में इस्लामी तहजीब को गालिब किया जाए। और रूम जो कि कैथोलिक क्रिश्चियन मज़हब का गढ़ समझा जाता था, तो रूम फतह करने से पहले उन्होंने अपनी फौज को आगे भेजकर और टोरंटो के इलाके को फतह करवा लिया था। इसके बाद वो इस्तांबुल से अपनी फौज के साथ इटली की तरफ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में वो इस जहर के असर से मर गए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कामयाबियों और बहादुरी से भरपूर कारनामों भरी जिंदगी गुजारी और अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में 31 से ज्यादा फौजी मुहिम्मात की क़यादत की। और इन 31 हमलों के दौरान उन्होंने सैकड़ों शहर और किले फतह किए। इनमें सबसे मशहूर कॉन्स्टेंटिनिया था, जो कि उन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में फतह किया। इसके अलावा त्रेबिज़ोन, बोस्निया, मूरिया, यूनान और बहुत से दूसरे इलाके भी इस लिस्ट में शामिल हैं। और इन तमाम जंगों और फतुहात का मकसद दुनिया में इस्लाम को फैलाना और खुदा के कलमे का बोलबाला करना था। सुल्तान मुराद खान के दौर में जो सल्तनत उस्मानिया का रकबा और नक्शा था, तो सुल्तान फातिह ने अपने दौर में इसे दुगने से भी ज्यादा कर दिया था। इसी वजह से इनका नाम तारीख में अमर है। इनकी जहानत आज भी ज़रबुल मिसल है, क्योंकि वो अब तक के अजीम मुसलमान हुक्मरानों में से एक और तारीख के ज़हीन तरीन सुल्तानों में से एक सुल्तान थे, जिन्होंने अपने जहाद के सफ़र का इख्तिताम शहादत से किया। और ये सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान थे। तो नाज़रीन इकराम, चूँकि मई का महीना है, तो 3 मई को सुल्तान फातिह का यौम शहादत था, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से एक मुख्तसर सी तारीख आप लोगों के सामने रख दी जाए। इसके बाद वीडियो के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। और पिछली किस्त में मुझे एक बार फिर ज़ैगनोस पाशा पर बहुत तरस आया, क्योंकि जब वो नोतारस को धमका रहा था, तो ऐन मौके पर फिर से उसे सुल्तान के सामने एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा। ज़ैगनोस के लिए बड़ा ही शर्मिंदा करने वाला मौका था। पता नहीं उस बेचारे को ऐसा सिनेरियो क्यों दिया जाता है। शायद इसकी वजह यही है कि अपनी तरफ से तो ज़ैगनोस बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन सुल्तान फातिह का जो मंसूबा होता है वो इसमें दखल अंदाजी कर रहा होता है। क्योंकि मेरे ख्याल में सुल्तान फातिह की आदत है कि वो अगले को खुलकर खेलने का मौका देते हैं और फिर ऐन मौके पर उसे पकड़ लेते हैं। क्योंकि जहाँ तक हक और सच की बात है, तो ज़ैगनोस पाशा सुल्तान के सबसे बेहतरीन वज़ीरों में से एक है। इसने कॉन्स्टेंटिनिया के ख्वाब को सच कर दिखाने के लिए सुल्तान के साथ मिलकर अपनी पूरी कोशिश की और सुल्तान को हिम्मत भी नहीं हारने दी। लेकिन कई मामलात में इस ड्रामे में ज़ैगनोस पाशा को गलत साबित करने की कोशिश की गई है। शायद इसकी वजह यह है कि तारीख के मुताबिक बलगराद के मुहासरे में ज़ैगनोस पाशा नाकाम साबित हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि राइटर्स तारीख के मामले में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसे इसी तारीख के मुताबिक जानदारली पाशा के बाद सदर आज़म का ओहदा दिलवा देंगे, क्योंकि ऐसी खबरें मिली है कि आने वाली किस्त में जानदारली का खात्मा होने वाला है। और हमें मालूम है कि इसमें कोई नई बात नहीं, ये तो होना ही है। क्योंकि जैसा कि हमें उम्मीद है कि सीज़न के आखिर तक पहुँचते पहुँचते वाक़यात और कहानी जिन किरदारों के गिर्द घूमेगी वो नोतारस, प्लेतो और जानदारली होंगे। तो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनिया की फतह के बाद ड्रामे का माहौल बिल्कुल बदल गया है और अंदरूनी सियासत पर कहानी का फोकस है। और पहले सीजन में महल का जो माहौल था कि सुल्तान के कुछ पाशा बददियानती कर रहे थे, तो हम इसी माहौल की तरफ वापस आ गए हैं। और इस सीजन के आखिर तक हम महल का यही माहौल और सियासत और हैवी डायलॉग्स देखेंगे। और सच कहूँ तो कॉन्स्टेंटिनिया की मुहिम के दौरान हम यही माहौल और यही सिनेरियो मिस कर रहे थे। और इस ड्रामे के हवाले से काफ़ी खबरें इकट्ठी हो गई हैं, जो कि मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो जैसा कि अब इस ड्रामे के दूसरे सीजन का इख्तिताम होने जा रहा है, तो इस सीजन के काफ़ी अदाकार इस सीरीज से अलग होने वाले हैं। इनमें पहले नंबर पर तो जानदारली है और इसके बाद नोतारस और प्लेतोन भी जाने वाले किरदारों में शामिल हैं। और अदाकार तोल्गा काया जो कि साल्तूक का किरदार अदा कर रहे हैं।
और अदाकारा सीब अली तान जो कि इस ड्रामे में फातिमा बनी हुई है, तो इन्होंने भी सुल्तान फातेह के दूसरे सीजन से लैदगी इख्तियार कर ली है। और आने वाली किस्त का ट्रेलर देखकर अंदाजा होता है कि साल्तूक और फातिमा तो आने वाली किस्त में इस सीरीज से चले जाएंगे और फातिमा और साल्तूक की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि फातिमा की मौत नोतारस और प्लातोन के इस शहर से निकलने की कोशिश को रोकने का जरिया बन जाएगी और साल्तूक भी एक तरह से फिदाई मिशन पर फातिमा को छुड़ाने जाएगा और शहादत पालेगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि साल्तूक को कई तारीखी किरदारों से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया। तो नाज़रीन इकराम, इस हवाले से मैं यही कहूँगी कि इस सीज़न में सुल्तान फातेह तारीखी ड्रामों में वो ड्रामा था जिसकी रेटिंग पहले सीज़न से कम होने के बजाय बढ़ी है। इसकी वजह कास्ट में मजबूत किरदारों का इजाफा था जिन्हें परफॉर्म करने के लिए बेहतरीन अदाकार सिलेक्ट किए गए। और मज़े की बात यह कि ये सब के सब मर्द किरदार थे और औरतों के सीन्स ना होने के बराबर थे या जहाँ इनकी थोड़ी बहुत ज़रूरत हो। इसके अलावा इस ड्रामे की दूसरी खूबी ये थी कि किसी ड्रामे में तारीखी वाक़यात से हटकर कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो वाक़यात शामिल किए जाते हैं वो जाहिर सी बात है कि सीरीज़ के एक्साइटमेंट में इजाफा कर देते हैं, क्योंकि व्यूअर्स अंदाज़ा ही नहीं कर पाते कि आने वाले दिनों में हालात क्या रुख इख्तियार कर लेंगे। अब ये राइटर की मर्जी है कि वो इस किरदार को कैसे लेकर चलते हैं। तो इस ड्रामे में इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया और साल्तूक का सिनेरियो भी कुछ इसी किस्म का था, जिसका किरदार बातल बे, उलू बातली हसन और फातिमा तीनों के हवाले से अहम था, क्योंकि इस किरदार का इन तीनों से गहरा ताल्लुक था। और ऐसा लगता है कि आने वाली किस्त में हरिस्तों के दिल की काया पलटने वाली है, क्योंकि सुल्तान जल्लाद के सामने जब अपना हाथ रख देंगे तो हरिस्तों को अंदाजा हो जाएगा कि ये उस दीन के मानने वाले हैं जिसमें बादशाह और आम आदमी सब बराबर हैं। और यहीं से हरिस्तों की जिंदगी का नया सफर शुरू हो जाएगा और ये वाकया उसे बहुत कुछ सोचने और समझने पर मजबूर कर देगा। और हो सकता है कि आने वाली किस्त में हरिस्तों अपनी पूरी फैमिली के साथ दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। और जैसा कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि सुल्तान ने अपने दीवान से माल गनीमत में से एक हिस्से का मुतालबा किया है और सुल्तान का माल गनीमत में से एक हिस्से का ये मुतालबा शायद फातेह मस्जिद के लिए होगा, जिसे कुर्चु दुआन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसे यनीचरी की फितरत का अंदाजा है। और हो सकता है कि इस हुक्म के पीछे सुल्तान किसी की आजमाइश कर रहा हो। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि जानदारली सीजन 1 की तरह चाले चलने और सुल्तान की गैर मौजूदगी में खुद को अथॉरिटी साबित करने की कोशिशें दोबारा शुरू करने वाला है। तो हालांकि अब की बार जब इसे सदर आजम बनाया गया तो इसे 2 मोहरें नहीं दी गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा। और जाने वालों के अलावा अभी तक नए किरदार भी कहानी के डिमांड के मुताबिक लिए जा रहे हैं। और एक सीनियर अदाकार जिसका नाम उम्मीद आचार है और जिन्होंने वैली ऑफ द वुल्व्स में और सोए उलूबे का किरदार अदा करके हमारे दिलों को जीत लिया था, वो भी इस सीरीज में आ रहे हैं। इनका किरदार क्या होगा इस बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस ड्रामा सीरीज़ में एक्स्ट्रा अदाकारों को भी अदाकारी और स्क्रीन टाइम का मार्जिन दिया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाला ये अदाकार अलेक्जेंडर का किरदार अदा करेगा, जो कि नोतारस और प्लातोन के साथ मिलकर इस शहर से निकलने और सुल्तान फातेह का तख्ता उलटने की प्लानिंग करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये नाकाम होंगे। और इसके अलावा आने वाली किस्त में मारा खातून भी इस सीरीज से जा रही हैं। कहा तो यही जा रहा है कि मारा खातून वक्ती तौर पर इस सीरीज से लैदा होंगी और वो अगले सीजन में दोबारा आ जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मारा खातून के बजाय किसी ज्यादा उम्र वाली अदाकारा को लिया जाएगा। तो नाजरीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।